अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभिः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज की क्लास में सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करती हुए, शील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करती हूँ कि उन्होंने जो ये सुंदर ग्रंथ लिखा है कुंभ, जिसमें कि इन्होंने गागर में सागर को भर दिया है, तो हम उसको समझ पाएं और वो हमारे ऊपर कृपा करें, तभी ऐसा संभव है कि हम उसको समझ पाएंगे। और आप सभी वैष्णवों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करते हुए आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं जो है गुरु महाराज के जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है उसको कुछ समझा सकूँ, उसके बारे में कुछ बोल सकूँ। तो ये एक जो ग्रंथ है इसका नाम है कुंभ। तो इसमें जो है गुरु महाराज ने पूरा कुंभ के विषय में जानकारी दी है कि एक्चुअल में कुंभ होता क्या है और कहाँ कहाँ पे इसका जो है प्रभाव होता है। उसकी पूरी कथा जो है गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको समझाया है कि जैसे कुंभ की जो पूरी कथा बताई है जो कि श्रीमद् भागवतम में है, और ये इसमें कुंभ की जो लीला है वो भागवतम के 8वें स्कंद में है। और उसमें भगवान की एक विशेषता ये है कि इस जो कुंभ का जो ये लीला है, इस लीला में भगवान ने एक ही लीला के अंदर 3 अवतार लिए हैं। इसकी एक बहुत ही बड़ी विशेषता ये है कि इसमें भगवान ने एक तो कूर्म अवतार लिया है, एक धन्वंतरी अवतार लिया है और एक मोहिनी अवतार लिया है। तो ये एक बहुत ही विशेष लीला है जिसमें कि एक ही लीला के अंदर भगवान ने 3 अवतार लिए हैं। और इसकी एक और खूबसूरती यही बताई है कि जो भगवान ने कूर्म अवतार लिया है, तो भगवान देखिए कैसे कैसे सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं कि जब भगवान की पीठ में खुजली जब भगवान की पीठ में खुजली हो रही थी तो उनको कमर खुजानी थी, तो उन्होंने कूर्म अवतार लिया और मंत्रांचल पर्वत से अपनी कमर खुजवाई। सोचो, ऐसा भी मतलब भगवान की जो लीलाएं हैं वो कितनी अद्भुत होती हैं। तो ये सारी चीजें इसमें बताई हैं। फिर इसमें कुंभ का महत्व बताया है और किन किन स्थानों पर वो कुंभ होता है, जैसे हरिद्वार है, इलाहाबाद प्रयाग है और उज्जैन है, और तुम्हारा ये इलाहाबाद, उज्जैन, प्रयाग और एक और है। तो इस तरह से 4 जगह जो है ये प्रयाग होता है। तो उसके बारे में वहाँ के जो विशेष दर्शनीय स्थल हैं, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की हैं, बलराम जी जहाँ पर दर्शन के लिए गए हैं, और भगवान सीता, राम और लक्ष्मण ये सब भी वहाँ पे गए हैं, स्नान किया है, लीलाएं की हैं। तो उन सब का जो है गुरु महाराज ने बहुत ही विस्तार से जो है उसका वर्णन किया है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए हम इसको और सबसे पहले कि मैं सीता ठाकुरानी माता जी को धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने ये अवसर दिया है ताकि इस बुक को मैं अच्छे से पढ़ पाई, और मतलब मैं खुद भी इसको समझने का प्रयास करूंगी और आप सब भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो थैंक्स टू सीता ठाकुरानी माता जी ये सेवा देने के लिए। तो अब इसको हम शुरू करते हैं कुंभ। तो ये क्या है कि ये अमृत का जो कलश है उसकी ये कथा है। इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि शील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं हम। शील प्रभुपाद के समय में 2 बार कुंभ का अवसर पड़ा, एक तो 1971 में और 1971 और 1977। तो 2 बार जो है शील प्रभुपाद ने इलाहाबाद में कुंभ का जो फेस्टिवल है उसमें पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि जो है ये धन्वंतरी का चित्र दिया हुआ है। तो जो ये धन्वंतरी है, ये ही उसमें जब क्षीर सागर का मंथन हुआ था तो उस समय धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे, जो कि भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। और इन्होंने सिर पे सुंदर मुकुट पहना हुआ था और गले में जो है हार पहने हुए थे, पुष्पों की माला पहनी हुई थी, गले में कुंडल पहने हुए थे, और इनके हाथ में क्या है, कलश है जो कि जो है क्षीर सागर के मंथन के समय प्रकट हुआ था। तो उस अमृत कलश को लेके ये भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए हैं। तो हमें इनको भी प्रणाम करना है क्योंकि ये भगवान विष्णु का ही अवतार है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
तो आप इसमें एक पिक्चर देख रहे हैं कि जो है गुरु महाराज हैं और उनको महंत की उपाधि दी गई थी उज्जैन के अंदर। तो जो है उज्जैन में उनको महंत की उपाधि दी थी और उस उपाधि के समय जो है एक तो सार्वभौम प्रभु और दीनबंधु प्रभु ये दोनों वहाँ पे थे, वहाँ पे दोनों जो हैं, और साथ में जो वहाँ के जो इसके कुंभ जो मेले के जो वहाँ के हेड हैं उन्होंने भी गुरु महाराज को आशीर्वाद दिया और उनको महंत की उपाधि प्रदान की थी। तो हम इसको कथा को शुरू करते हैं कि जो सबसे पहले जो कुंभ की कथा है वो क्या है, कि कुंभ क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या क्या कथा है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे भारत का जो हमारा जगह है, जो भारत का स्थान है, वहाँ पर जल का बहुत ही महत्व है कि वहाँ पे जल में स्नान को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और वो जल जब किसी पवित्र नदी का हो, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, इनमें से ऐसी कोई पवित्र नदी है तो उसमें स्नान का जो है बहुत ही महिमा मानी जाती है। और जैसे विशेष कुछ पर्व होते हैं तो उन पर्वों पर जो है स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि जैसे चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, या फिर जो है कोई पूर्णिमासी है या अमावस्या है, रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, दशहरा है, तो ऐसे स्थानों पर जो है स्नान की बहुत ही विशेष महिमा होती है। तो जो भारत में जो कुंभ है वो बेसिकली 4 स्थानों पर मनाया जाता है, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन 4 स्थानों पर जो है कुंभ का जो है स्नान किया जाता है, होता है। तो अब हम कुंभ का इतिहास पढ़ते हैं कि क्या है कुंभ का इतिहास। इसकी बेसिकली कथा जो है शुरू होती है बेसिकली दुर्वासा मुनि के श्राप से, कि एक बार क्या था कि जो दुर्वासा मुनि थे वो स्वर्ग में विचरण कर रहे थे और उन्होंने वहां पे देखा कि जो इंद्र था वो ऐरावत हाथी के ऊपर बैठकर घूम रहा था और वो उस समय बहुत ही मद में चूर था। जो इंद्र था उस समय वो मद में चूर था। तो जब दुर्वासा मुनि ने इंद्र को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए इंद्र को देखकर, और उन्होंने अपने गले में जो हार पहना होता फूलों का वो हार उतार कर इंद्र को दे दिया प्रसन्नता से। लेकिन जो इंद्र था वो चूंकि उस समय मद में चूर था तो इसलिए उसने क्या किया कि उस हार को हाथी की सूंड में बना दिया। और हाथी ने, चूंकि वो पशु था और उसको उस हार की महिमा नहीं पता थी, तो उसने उस हार को जमीन पे डाला और उसको पैरों से कुचल डाला। तो ये जो सारा दृश्य था वो दुर्वासा मुनि देख रहे थे और उसको देखकर जो है दुर्वासा मुनि को बहुत ही क्रोध आ गया। जैसे कि हम सभी को पता ही है कि दुर्वासा मुनि को जो है क्रोध बहुत तेज से आता है। तो उन्होंने फिर इंद्र को श्राप दे दिया कि तू श्री विहीन हो जा, और मतलब बिल्कुल जो है उसका सारा जो पुण्य है वो क्षीण हो गए और उसका जो सारा धन था वो नष्ट हो गया और जो सारे देवता थे वो मतलब जो है उसका श्राप से वो सब गरीब हो गए, निर्धन हो गए। तो इस तरह से ये कथा हुई। तो फिर जो देवता लोग थे, तो देवताओं की एक विशेषता है कि वो जब भी कुछ समस्या होती है तो फिर वो हमेशा कहाँ जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। तो जब वो भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वो सारी बातें बताई कि इस तरह से उनके साथ ये समस्या हो गई है, तो फिर भगवान ने उनको कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, सॉरी विष्णु जी ने उनको कहा कि ठीक है इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम क्षीर सागर का मंथन करेंगे और क्षीर सागर का मंथन करने के बाद जो है उससे जो चीजें निकलेंगी तो उससे आपकी निर्धनता दूर हो जाएगी, उसमें से अमृत निकलेगा और वो सभी देवताओं को दे दिया जाएगा। तो उसके लिए फिर एक जो है कथा है कि जैसे एक वो है न्यास होती है, जैसे आपने सुना होगा, तो उसमें क्या था कि एक सांप चूहा न्यास होता है। तो उसमें सांप चूहे न्यास में क्या होता है कि एक बार एक सांप और चूहा एक जो है टोकरी के अंदर बंद हो गई। अब जो सांप था उसने सोचा कि यदि मैं चाहूँ तो इस चूहे को खा सकता हूँ, लेकिन मैं टोकरी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो इसलिए उसने चूहे से कहा कि देखो भाई, तुम्हें मैं चाहूँ तो एक क्षण में खा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मित्रता करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम टोकरी काट दो ताकि जो है हम दोनों बाहर निकल जाएं और हमारी दोनों की जान बच जाए। तो चूहा तैयार हो गया, उसने टोकरी काट दी। तो जैसे ही वो टोकरी से थोड़ा सा भी स्थान उसने निकला तो तुरंत जो है सांप ने चूहे को खा लिया और टोकरी से बाहर आ गया। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें इसी नीति के साथ असुरों से सहायता लेनी होगी और तुम्हें असुरों के पास जाकर कहो कि हम जो है क्षीर सागर का मंथन करेंगे और उसमें से जो भी निकलेगा अमृत तो उसको हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो है बाद में असुरों को अमृत नहीं दिया जाएगा। ऐसी योजना भगवान की पहले से ही थी। जो है देवता लोग असुरों के पास गए और वो सब तैयार हो गए और जो है वासुकी जो नाग है उसको रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। तो फिर क्या हुआ कि मंदरांचल पर्वत को उखाड़ा गया, जो कि सोने का पर्वत है, उसको उखाड़ के क्षीर सागर में रखा गया
और वासुकी नाग से उसको बांध कर उसको जैसे मथानी की जैसे उसको चलाने लगे। तो एक्चुअली भगवान और जो देवता थे, तो भगवान ने जो उसका वासुकी नाग का जो आगे बढ़ते थे, हाँ, तो ये लीला है। तो जो उसका जो है जो वासुकी सर्प था, उसका जो मुख वाला साइड था वो भगवान ने देवताओं की साइड रखा, और जो पूंछ वाला भाग था वो असुरों को दिया। तो असुरों को लगा कि शायद ये मुख वाले भाग में कुछ ज्यादा अच्छा होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें मुख वाला ही भाग चाहिए, हम पूंछ वाला भाग नहीं लेंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम जो है मुख वाला भाग ले लो। फिर जब वो चलाने लगे उसको मथानी के जैसे, तो क्या हुआ कि एक तो वो जो पर्वत था वो लुढ़क गया, क्योंकि नीचे कुछ भी स्पेस नहीं था, उसके लिए कुछ बेस नहीं था। तो जो है फिर समस्या सॉल्व नहीं हो पाई। तो फिर भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, और भगवान ने फिर तब क्या है, कूर्म के रूप में अवतार लिया, कूर्म अवतार लिया। और फिर कूर्म अवतार लेकर भगवान ने उसमें समुद्र में उतरे, बहुत विशाल कूर्म के रूप में भगवान ने अवतार लिया, और जो मंदरांचल पर्वत है उसको अपनी पीठ पर रख लिया। और फिर जो एक तरफ देवता और एक तरफ असुर, उसका मथन जो है मंथन करने लगे। तो इस तरह से जो है जब वो मंथन कर रहे थे, तो भगवान के जो कमर था उस पर जो मंदरांचल पर्वत है वो ऐसे हिल रहा था, खुरच रहा था भगवान की पीठ को। तो उससे भगवान को जो है वो हल्की हल्की खुजली हो रही थी, और उन्हें बहुत आनंद आ रहा था। तो इस तरह से ये सब होता रहा। उधर क्या था कि जब असुर थे उन्होंने जो है वासुकी नाग का मुख वाला साइड लिया था। तो उससे क्या हुआ कि जो मुख से वासुकी नाग से अग्नि निकलने लगी, और वो पूरे जो देवता और जो असुर थे वो उनके सब चेहरे काले पड़ गए, और उनकी बहुत बुरी हालत हो गई, और वो सब बेहोश हो गए। जब उनकी हालत देखे, फिर भगवान विष्णु वहां पे गरुड़ जी के ऊपर प्रकट हुए, और उन्होंने फिर क्या किया कि ऊपर से बादल कर दिए, और उन बादलों से वर्षा हुई, और उससे जो है उन सबको कुछ राहत मिली। और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा जो है उसका मंथन का कार्य शुरू किया। तो फिर उसमें से जब मंथन किया गया तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। तो उन 14 रत्नों में से जैसे कि एक तो उसमें से निकला था उच्च श्रेवा नाम का घोड़ा निकला था, और एरावत नाम के हाथी निकले थे, कौस्तुभ मणि निकला था, और अप्सराएं निकली थी, लक्ष्मी देवी निकली थी, और उसमें से जो है फिर लास्ट में सबसे क्या लास्ट में और वारुणी निकली थी, हरि नाम का धनुष निकला था, 5 जन्य शंख निकला था, और अर्धचंद्र प्रकट हुआ था, और फिर सबसे अंत में जो है भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। तो इस तरह से ये 14 रत्न जो हैं वो इस मंथन से प्रकट हुए थे। तो जहाँ यहाँ पे धन्वंतरी की सुंदरता का भी वर्णन किया गया। भगवान धन्वंतरी का जो शरीर था वो सुदृढ़ था, और उनकी जो भुजाएं थी वो बहुत ही बलिष्ठ थी, और उनकी जो गर्दन थी उसमें 3 रेखाएं थी, उनकी आंखें लाल थी, और उनका रंग सांवला था, और वो बहुत ही तरुण थे। और उन्होंने अपने गले में फूलों की माला पहनी हुई थी, अनेक आभूषण पहने हुए थे, और उनके जो बाल थे वो तेल से डूबे हुए थे। इस तरह से जो है भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए। और जब वो अमृत का कलश लेकर आए, तो जो असुर थे उन्होंने फटाफट से लपक के वो जो अमृत का कलश है वो ले लिया। तो अब जब भगवान ने देखा कि अब ये कलश तो जो है असुरों ने ले लिया है, तो फिर क्या हुआ कि उन्हें ठीक नहीं लगा। तो वो तभी भगवान मोहिनी रूप धारण करके वहां प्रकट हुए। तो वहां पे मोहिनी रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए, और फिर वो असुरों के पास गए, और उन्होंने अपनी सुंदरता और अपनी वाक चाल के द्वारा असुरों को अपनी बातों में उलझाया, और उनसे अमृत कलश लेकर देवताओं को जल्दी जल्दी अमृत बांटना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जब लगभग सभी देवताओं को वो अमृत पिला चुके, तो असुरों ने देखा कि ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो है उसी बीच क्या हुआ कि जो है असुरों ने हमला कर दिया, और उसमें जो इंद्र का पुत्र था जयंत, तो वो अमृत का जो कलश है वो लेके दौड़ने लगा। तो वो जब असुर उसके पीछे दौड़ रहे थे, और जो इंद्र ये जयंत था, तो वो अमृत के कलश को लेके दौड़ रहा था, और उसके साथ जो है 4 देवता जो गण थे वो उसके साथ भी दौड़ रहे थे। तो उन 4 देवताओं में से एक तो बृहस्पति थे, और एक शनि थे, और एक सूर्य देवता थे, और एक थे बृहस्पति थे, सूर्य देवता थे, चंद्र देवता थे। तो इस तरह से ये सब जयंत की रक्षा के लिए उनके साथ थे। अब जो जयंत आगे आगे दौड़ रहा था, और असुर उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो जब जयंत दौड़ रहा था, तो वो जो ये युद्ध है देवता और असुरों के बीच जो है पृथ्वी के हिसाब से 12 वर्षों तक चला, लेकिन जो देवताओं के यहाँ जो समय होता है वो तेज गति से होता है, तो वहां पर केवल 12 दिन हुए थे उतने दिनों में। तो जब ये दौड़ रहा था जयंत, तो परिस्थितिवश कुछ ऐसी स्थितियां बनी
कि उनको वो जो अमृत कलश है वो 4 स्थानों पर रखना पड़ा बीच बीच में। तो वो जो 4 स्थान है वो वही 4 स्थान है जहाँ पर कि जो कुंभ का जो है वो होता है। तो जैसे नासिक है, उज्जैन है, हरिद्वार है और उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग, इन 4 स्थानों पर जो है जयंत था उसको वो कुंभ का जो मटका था उसको रखना पड़ा। तो क्या हुआ कि जब उसने उस जगह पे वो कलश रखा और वहां से उठाया तो उस बीच में से उसकी कुछ बूंदे, अमृत की कुछ बूंदे वहां पर गिर गई। तो उस अमृत की बूंदे गिरने से तो ऐसा होता है कि जिन काल और नक्षत्रों के हिसाब से वो ही समय 12 वर्ष के बाद दोबारा से वही नक्षत्र और ग्रह प्रकट होते हैं। तो और उस समय वो जो उस अमृत का जो इफेक्ट है वो पूरा पूरा होता है। तो उस समय में इन 4 जो पवित्र नदियां हैं इसमें कोई भी स्नान करता है तो उसको जो है उसका बहुत ही पुण्य लाभ मिलता है। तो इस तरह से जो है पृथ्वी पर वो जो बूंदे गिरी हैं तो उन 4 स्थानों पर वो स्थान जो है उन पर कुंभ होते हैं। तो इस तरह से ये कुंभ की कथा है। तो इसमें ये बताया है कि जैसे प्रयाग है, हरिद्वार है, नासिक और उज्जैन है, तो उसमें कुछ कुछ विशेष जो तिथियां हैं तो उसमें जैसे महाराज ने पूरा डिटेल में सब कुछ बताया है। इसमें बताया कि सब प्रयाग है तो प्रयाग में से मेष और वृष राशि में जब बृहस्पति होता है तो जो है प्रयाग में कुंभ होता है, या फिर सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा की युति होती है। तो इस तरह की जब ग्रह नक्षत्र होते हैं तो प्रयाग में कुंभ होता है। फिर जो हरिद्वार है उसमें जब बृहस्पति कुंभ राशि में होता है, सूर्य और चंद्रमा कर्क अथवा सिंह राशि में होते हैं, तो और जो ग्रहों की स्थिति है वो चतुष्कोणीय होती है तो हरिद्वार में कुंभ होता है। और जैसे नासिक है तो नासिक में जो है बृहस्पति सिंह राशि में होता है, सूर्य और चंद्रमा सिंह राशि में होता है, और सूर्य और बृहस्पति तथा सूर्य बृहस्पति और चंद्रमा का सुयोग होता है तो नासिक में कुंभ होता है। फिर ऐसे उज्जैन है तो उज्जैन में जो बृहस्पति है वो सिंह राशि में होता है, सूर्य मेष राशि में अथवा शनि तुला राशि में, और बृहस्पति और जो सूर्य के परिणाम जो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इस तरह से इन 4 स्थानों पर प्रयाग होता है। तो अब सबसे पहले हम इन 4 स्थानों को जो प्रयाग है उसके बारे में अलग से डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो है हरिद्वार के कुंभ के बारे में गुरु महाराज ने बताया है। जो हरिद्वार है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यहाँ पर पवित्र गंगा नदी बहती है जो कि हिमालय से आकर पर्वतीय क्षेत्र में प्रविष्ट होती है। तो जैसे हरिद्वार मतलब हरि का द्वार, तो यहाँ पे इसको हरिद्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री, इन चारों का जो प्रवेश द्वार है वो हरिद्वार है, तो इसलिए इसको हरिद्वार कहा जाता है। दूसरा जो 5 पुरियां हैं उनका भी ये द्वार है, जैसे मायापुरी, हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर और भीमगौड़ा, तो ये 5 पुरियां कही जाती हैं। तो इन 5 पुरियां का भी जो द्वार है वो हरिद्वार ही कहलाता है, तो इसीलिए इसका नाम हरिद्वार है। तो इसमें हरिद्वार का महात्म्य जो है गुरु महाराज ने बताया है कि जो मनुष्य इस गंगा द्वार पर श्रद्धा और भक्ति से पुराणों का श्रवण करता है वह भगवान हरि के परम लोक को जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि बहुत अनेक महान आचार्य और भगवान नित्यानंद, अजामिल, मध्वाचार्य, ये सब लोग हरिद्वार में आए थे। जैसे जो रामानुज जो आचार्य थे वो अपने 74 शिष्यों के साथ यहाँ पर आए थे, और जो मध्वाचार्य थे उन्होंने बद्रीनाथ की यात्रा करते समय वो कई बार हरिद्वार पधारे थे। फिर भगवान नित्यानंद तो श्रीधाम मायापुर में चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने से पूर्व उन्होंने 8 वर्षों तक तीर्थों की यात्रा की थी। तो उस समय जो है उन्होंने हरिद्वार में स्नान किया था और महेंद्र पर्वत पर चढ़े थे। इसके बाद अजामिल की कथा सभी को पता है कि जब अजामिल को विष्णु दूतों का दर्शन हो गया था और जब उनको शरीर त्यागने से पहले फिर वो कहाँ गए थे, हरिद्वार गए थे, और हरिद्वारों में उन्होंने फिर 10 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और उसके पश्चात वो भगवान के धाम चले गए थे। तो इस तरह से, और फिर जैसे धृष्टराज है, गंधारी है, कुंती है, ये सब भी गंगा के द्वार से ही दग्ध हुए थे और यहीं पर युधिष्ठिर ने उनका श्राद्ध किया था। तो अब हम कथा सुनते हैं गंगा के उद्गम की। तो जैसे आप सबने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा है कि जब गंगा का अवतरण होता है तो सबसे पहले जब भगवान क्या करते हैं, अपने आप को 3 पुरुष अवतारों के रूप में अवतरित करते हैं। तो जब सबसे पहले जो कार्णव दक्षाई विष्णु है वो कार्णव सागर में लेट जाते हैं और उसको कार्णव जल से भर देते हैं, और जो भगवान फिर वामन देव के रूप में अवतार लेते हैं तो उनका जो नख है, अंगूठाई का जो नखून है, उससे जो है समुद्र का जो आवरण है वो टच होता है और वहां से फिर जो है गंगा का जल वो बाहर आ जाता है और पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तो इस तरह से श्रील मध्वाचार्य ने कहा है कि अपने दक्षिण पाद पर खड़े होकर
और वाम पद को ब्रह्मांड के ऊपर रखकर भगवान वामन त्रिविक्रम अर्थात अवतार कहलाए, जिन्होंने 3 शौर्यपूर्ण कार्य किए हैं। तो इस तरह से वामन देव की जय हो। इसके बाद फिर हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो गंगा नदी है वो ब्रह्मांड के जो वातावरण से कार्णव सागर से निकली है और भगवान वामन देव के अंगूठे से होकर निकली है। और उसका फिर सबसे पहले जो ये नदी है, गंगा नदी है, वो सबसे पहले ध्रुवलोक पहुंचती है और फिर उसके बाद नीचे के 7 लोकों पर पहुंचती है। उसके बाद फिर असंख्य विमानों के द्वारा इसको मेरू पर्वत की चोटी पर गिराया जाता है और फिर जो है सबसे अंत में जो गंगा है वो अधोलोक और हिमालय श्रृंगों में पहुंचती है, फिर वहां से बहकर हरिद्वार में और फिर जो है उत्तरी भारत के मैदानों में पहुंचती है। तो इस तरह से जो है फिर अब जो ये नदी है भगीरथी नदी जो गंगा है उसका उद्गम कैसे हुआ, जैसे श्रीमद् भागवतम में जो है एक कथा आती है राजा सगर की। तब आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, भागवतम पढ़ा है कि जो राजा सगर थे उनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने एक बार महान यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ। तो जब इंद्र को ये लगा कि राजा सगर के पुण्य उनसे ज्यादा हो जाएंगे तो वो जो है अश्वमेध का जो घोड़ा था उसको चुराकर चले गए और फिर राजा सगर ने अपने पुत्रों को जो है अश्वमेध के घोड़े को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन उनको पूरी पृथ्वी पर कहीं भी अश्वमेध का घोड़ा नहीं मिला। तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया और जो है काफी खोदने के बाद भी उन्हें जो है घोड़ा नहीं मिला। तो इसी बीच जो है भगवान ने कपिल देव के रूप में जन्म लिया और वो जो सागर के तट पर वो तपस्या कर रहे थे। तो जो इनके राजा के जो 60,000 पुत्र हैं वो कपिल देव के सामने पहुंचे। उन्हें लगा कि इन्होंने ही जो है भगवान उनका घोड़ा चुराया है। तो लेकिन जब उनके ऐसा बोला कि जो है कि इन्होंने ये घोड़ा चुराया है और ये निश्चय ही पापी है, इसे मार डालो। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा तो तुरंत ही कपिल देव ने अपनी आंखें खोल दी और वो जो उनके 60,000 पुत्र हैं वो सब भस्म हो गए जलकर। तो फिर उधर जो है राजा सगर ने देखा कि उनके पुत्र नहीं लौटे हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र अंशुमान को भेजा और फिर अंशुमान जो है अंशुमान वहां गए और उन्होंने फिर उन्हें जब वहां पर गए तो वहां पे गरुड़ जी आ गए और फिर गरुड़ जी ने बताया कि जो है गंगा वो पृथ्वी पर अवतार लेने वाली है, अवतरण होने वाली है और जो सगर के 60,000 पुत्रों का जो है नाश होना ही निश्चित था। तो इस तरह से फिर अंशुमान ने फिर दोबारा से अश्वमेध यज्ञ किया और फिर जो उनके पुत्र थे वो दिलीप थे और दिलीप के पुत्र थे भगीरथी। तो जो भगीरथी थे वो बहुत ही पुण्यवान राजा थे और उनके समय में जो है गंगा का अवतरण हुआ, तो इसीलिए गंगा का एक नाम भगीरथी भी कहा जाता है। और फिर जब गंगा प्रकट हुई तो उसका वेग बहुत ज्यादा था, तो उसको शिव जी ने अपनी जटाओं पर धारण किया। तो उन्होंने गंगा को हिमालय के एक बिंदु सरोवर में प्रकट किया शिव जी ने। तो इस तरह से फिर गंगा जो है वो पृथ्वी पर आ गई। इसके बाद है तो ये देखिए कि गंगा में हर की पौड़ी सबसे फेमस स्थान है जहाँ पर स्नान का बहुत ही अधिक महत्व है और यहाँ पर शाम के समय बहुत ही सुंदर आरती होती है हर वहाँ पर। तो इस तरह से हर की पौड़ी है। तो इसके बाद जो है गंगा के जो विशेष दर्शनीय स्थल है, एक तो हर की पौड़ी है, तो ये हर की पौड़ी बहुत ही विशेष है। इसके बाद एक स्थान है वहाँ पर भीमगौड़ा। तो भीमगौड़ा वो स्थान है जहाँ पर भीम ने तपस्या की थी और अपने घुटने टेके थे। इसके बाद फिर वहाँ पर एक सप्त सरोवर है जहाँ पर जो सप्त ऋषि हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम और जमदाग्नि और भारद्वाज, इन्होंने जो है गंगा के अवतरण से पूर्व तपस्या की थी। तो इस तरह से वहाँ पर सप्त ऋषि, सप्तधारा भी है। फिर एक स्थान है कुशाव्रत। तो कुशाव्रत में अत्रि और अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय जो कि भगवान विष्णु का अवतार है, उन्होंने 10,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या की थी। तो उस समय फिर तभी से ये स्थान कुशाव्रत कहलाता है। अच्छा, कुशाव्रत वही स्थान है जहाँ पर मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद हुआ है। हाँ, मैत्रेय मुनि और विदुर जी की भेंट वहां पे हुई है, तो ये वही स्थान है कुशाव्रत। उसके बाद यहाँ पे एक जगह है ब्रह्म कुंड। तो जो ब्रह्म कुंड है तो कश्मीर का एक राजा था श्वेत, तो उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 10 लाख वर्षों तक तपस्या की थी। और फिर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए वहां पर तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप विष्णु और शिव के साथ यहाँ पर निवास करें और यह क्षेत्र आपके नाम से विख्यात हो। तो तब से यह स्थान ब्रह्म कुंड के रूप में कहा जाता है। इसके बाद एक जगह है वहां पे कनखल। तो कनखल की जो है ये भी सब श्रीमद् भागवतम से कनेक्टेड है कि आपने सभी ने दक्ष की कथा सुनी होगी कि जब एक बार जो सभा थी उसमें दक्ष आया और शिव जी ने खड़े होकर उनका सम्मान नहीं किया। तो इस तरह से फिर शिव जी से वो क्रोधित हो गए
और उन्होंने शिव जी का अपमान किया। तो यहाँ पर तक्षेश्वर का भी मंदिर है और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर मेला लगता है। और हरिद्वार में जो है इस्कॉन का भी एक टेम्पल है, ज्यादा बड़ा टेम्पल नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है टेम्पल, वहाँ पे छोटा ही टेम्पल है, लेकिन मतलब प्रीचिंग सेंटर है वहाँ पर। और एक भक्त जो है बद्री विशाल नाम के एक भक्त थे, उन्होंने इस कार्य को मतलब इसको स्थापित करने के लिए बहुत कार्य किया है। और नव योगेंद्र स्वामी महाराज है, उन्होंने भी यहाँ पर काफी प्रचार कार्य किया है। और यहाँ पर श्री गोपाल जी के और गौर निताई के विग्रह हैं, और ये मतलब यहाँ पे सारी सेवाएं मंदिर में होती हैं। तो इस तरह से ये एक जगह है हरिद्वार जहाँ पर कि कुंभ का मेला लगता है। इसके बाद दूसरा स्थान है हरिद्वार। तो हरिद्वार जो या प्रयाग, इसका एट प्रेजेंट क्या नाम है, प्रयाग। तो प्रयाग का जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्व है। प्रयाग का मतलब क्या है, जहाँ पे 3 नदियां मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों ही नदियां मिलती हैं। तो एक बार क्या था कि ब्रह्मा जी को एक यज्ञ आयोजित करना था, और उस यज्ञ को आयोजित करने के लिए उन्हें एक ऐसा स्थान चाहिए था जो 3 नदियों से घिरा हुआ हो। तो इसीलिए उन्होंने जो है इसका प्रयाग का चयन किया, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों से घिरा हुआ था, और यह सर्वाधिक जो है समृद्ध और पवित्र स्थान है और बहुत ही उपजाऊ माना जाता है। तो इस तरह से ये प्रयाग है, और यह दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, यह दिल्ली से 612 किलोमीटर दूर है, लेकिन बॉम्बे से ये 1502 किलोमीटर दूर है। और जैसे वायु पुराण में गुरु महाराज बताते हैं कि वायु पुराण में इस प्रयाग को वेदों की नासिका कहा गया है, और वराह पुराण में भी इसकी महिमा का यशोगान किया गया है। और जैसे जो प्रयाग है, त्रिवेणी संगम है, इसमें 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। और यहाँ पर भगवान विष्णु का वेणु माधव का मंदिर प्रसिद्ध है। इसके बाद जो ये प्रयाग जो नगरी है, ये भगवान विष्णु का ही निवास स्थल है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु के 12 नाम और 12 स्वरूप हैं, जैसे उसमें है वट माधव, अक्षय माधव, मूल माधव, और उसके बाद शंख माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पद्म माधव, अनंत माधव, विद्यु माधव, मनोहर माधव, असी माधव। तो इस तरह से इन सब के मंदिर वहाँ पर स्थित हैं, और हर 12 वर्षों पर यहाँ पर एक बार कुंभ का मेला लगता है। और प्रयाग का तो हमारे लिए, इस्कॉन के डिवोटीज के लिए तो बहुत ही विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद ने लगभग यहाँ पर 20 वर्षों तक निवास किया था, और उनकी दीक्षा भी जो है इलाहाबाद प्रयाग में ही हुई थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रयाग में ही तो हम सभी के लिए जो है प्रयाग का बहुत ही महत्व है, क्योंकि शील प्रभुपाद की दीक्षा भी यहीं पे हुई थी। और जो है शील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में बताया है कि यदि कोई प्रयाग में यज्ञ करता है तो उसको तुरंत ही उसका फल मिलता है, और जो भी यहाँ आता है उसे उस स्थान के आध्यात्मिक प्रभाव का अनुभव होता है। क्योंकि यहाँ पे अनेक साधु महात्मा रहते हैं, इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्थान बहुत ही आकर्षक है। तो इसके बाद यहाँ पर कौन कौन जो है आए थे, तो यहाँ पर जैसे भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता देवी यहाँ पर त्रिवेणी संगम के निकट भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, वहां पर उन्होंने निवास किया था। और जो यह प्रयाग जो है प्रथम तीर्थ स्थान है जहाँ भगवान रामचंद्र ने अयोध्या से वनवास की ओर जाते हुए पदार्पण किया था। ये पता, जब भगवान राम जो है वनवास के लिए गए थे तो वो यहीं पे रुके थे सबसे पहले। और यहाँ पर जो 5 पांडव है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो भी कुछ समय यहाँ पर रुके थे। और इसका जो उल्लेख है वो श्रीमद् भागवत उसके महाभारत के वन पर्व में मिलता है। उसके बाद भगवान बलराम भी यहाँ की यात्रा करने के लिए आए थे, और भगवान नित्यानंद प्रभु भी यहाँ से गुजरे थे, और अद्वैत आचार्य ने भी यहाँ पर स्नान किया था, और उन्होंने यहाँ पर अपने सिर का मुंडन करवाया था और पवित्र नदियों में स्नान करा था।
और अपने जो है उनको अपने पूर्वजों को उन्होंने तर्पण भी यहीं पे दिया था प्रयाग में। और चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पे आए थे। तो जगन्नाथपुरी से जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो उन्होंने प्रयाग में पदार्पण किया था, आए थे वो। और उन्होंने वहां पर इस समय जो है बिंदु माधव का मंदिर में दर्शन किया था। और जब वो दर्शन कर रहे थे तो उनके साथ हजारों लोग जो है वो उनका अनुगमन कर रहे थे। तो ऐसे कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने उसका वर्णन किया है। गुरु महाराज बता रहे हैं कि उस समय जो है गंगा में पानी बहुत कम था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर हरि नाम की बाढ़ ला दी थी। तो इतना ज्यादा मतलब वहां था कि हरि नाम की बाढ़ आ गई थी। इस तरह से इतना कीर्तन किया था, इतना नृत्य किया था, और हजारों लोग जो उनको फॉलो कर रहे थे। और इस तरह से फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने 2 बार जो है प्रयाग की यात्रा की है। एक बार तो जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाते हुए, और दूसरी बार वृंदावन से वापस जगन्नाथपुरी जाते हुए। तो जो है दोनों ही बार वहां पर रुके हैं। जब दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे तो उस समय यहाँ पर जो है मेला लगा हुआ था, कुंभ का मेला था, और वहां पर वो 10 दिनों तक रुके थे चैतन्य महाप्रभु। और उसी समय है जब उन्होंने रूप गोस्वामी को जो है भक्ति का संदेश दिया था, भक्ति का उपदेश दिया था। तो इसमें काफी सारी कथाएं गुरु महाराज ने दे रखी हैं। उसमें एक जो है एक कथा दे रखी है, उसमें वल्लभाचार्य से भेंट। तो जब इसमें वल्लभाचार्य क्या थे कि एक जो वल्लभ संप्रदाय, जैसे आपने सभी ने सुना है, तो उसके आचार्य हैं वल्लभाचार्य। तो जब वो चैतन्य महाप्रभु से वल्लभाचार्य मिले तो उन्हें वो अपने गांव ले गए। तो उनका जो गांव था वल्लभ संप्रदाय के नाम से विख्यात है, और उनका नाम अपने गांव लेके गए थे। तो वो उनको नाव पे जाके ले जा रहे थे। तो रास्ते में यमुना पड़ी, तो चैतन्य महाप्रभु यमुना को देख के इतने भाव विभोर हो गए कि वो नृत्य करने लगे। तो और एक बार तो वो पानी में ही कूद गए, फिर उनको जैसे तैसे पानी से बाहर निकाला, और फिर उसके बाद वो नाव में नृत्य करने लगे। तो तब नाव ऐसे लगा कि डूब जाएगी। तो फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने स्थिति देखी तो फिर वो शांत बैठ गए। तो फिर उसके बाद जो वल्लभ भट्ट है वो उन्हें अपने घर ले गए, उनको खुद ही स्नान करवाया, फिर उनके चरण धोए, और उसका जल जो है वो सबने स्वीकार किया, और इस तरह से फिर उन्हें भोजन कराया। तो फिर उसके बाद वो सोचने लगे कि इनको जो है यमुना नदी से दूर रखना हुआ, क्योंकि यदि ये यमुना में कूद जाते हैं बार बार और फिर इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनको प्रयाग पे ले जाया जाए। फिर वहाँ दशामेश जो घाट है उसके किनारे, उसी के पास में चैतन्य महाप्रभु ने निवास किया था, और वहीं पर जो है रूप गोस्वामी को 10 दिनों तक भक्ति का ज्ञान प्रदान किया था। और इसके बाद फिर है हाँ, तो जब चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को, जब ये दोनों एक्चुअली क्या था कि दशमेश घाट पर ही वहां पे एक दक्षिण भारत का ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को मिला, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि आप मेरे घर पर प्रसाद के लिए आइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका जो आमंत्रण है वो स्वीकार कर लिया, और फिर चैतन्य महाप्रभु उनके यहाँ प्रसाद के लिए गए। तो वहीं पर जो है रूप गोस्वामी और उनके जो छोटे भाई थे अनुपम, वो दोनों चैतन्य महाप्रभु से मिले अकेले में। और फिर वहाँ पे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया, और इस तरह से फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले से लगाया, उन्हें दीक्षा प्रदान की, और फिर उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, अब तुम मेरे शरण में आ गए हो। तो इस तरह से जो है उनको फिर ज्ञान का उपदेश दिया। तो उन्होंने वहाँ पर रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, इनके विषय में बताया। और उन्होंने कहा कि जो राधा कृष्ण का जो माधुर्य प्रेम है वो ही सबसे परम अनुभूति है, सबसे परम चरम परिणति है, मतलब वो ही टॉप मोस्ट है। और उसके बाद फिर महाप्रभु ने रामानंद राय से जो सिद्धांत सुने थे, जैसे आपने चैतन्य चरितमृत ने पढ़ा होगा कि, और गुरु महाराज ने भी बताया जपा टॉक में कई बार कि जो है चैतन्य महाप्रभु का और इनका रामानंद राय का संवाद हुआ था। तो उनसे जो भी इनकी बातें हुई थी वो सारी बातें चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के साथ शेयर की, उनको वो सारा ज्ञान उन्हें प्रदान किया। तो इस तरह से फिर रूप गोस्वामी ने उस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक ग्रंथ लिखे। और जब उन्होंने संदेश दिया तो उन्होंने, गुरु महाराज ने ये श्लोक भी कोट किया है कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि एवं तम येन माम उपयंति ते, कि भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होने के लिए मनुष्य को योग्य बनना होता है, और इसका अर्थ होता है कि वो 24 घंटे भगवान की प्रेम भक्ति करे। और भक्त की भौतिक स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भौतिक विचार पर भक्ति भौतिक विचार पर आश्रित नहीं होती। और रूप गोस्वामी अपने पूर्ववर्ती जीवन में सरकारी अफसर और गृहस्थ थे, वे ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं थे, और
म्लेच्छों से संबंधित थे, लेकिन वो सेवा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। तो इसलिए भक्त की जो सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? सेवा के लिए उत्सुकता। यदि वो सेवा के लिए उत्सुक है तो वो निष्ठावान भक्त बन सकता है, और भगवान किसी बिना भेदभाव के उसको शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा जो है चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया, और बताया कि अपने शरीर, मन और वाणी से कृष्ण की सेवा करने वाला व्यक्ति इस भौतिक संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है, भले ही वे अनेक अनेक भौतिक कार्यों में क्यों ना लगा हो। तो इस तरह से फिर उन्होंने एक बहुत सुंदर और बात बताई कि ये जो आध्यात्मिक जगत है, ये भक्ति का जो सागर है वो इतना विस्तृत है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी तुम्हें इसका आस्वादन करने के लिए मैं तुम्हें सिर्फ एक बूंद दे रहा हूँ। तो यह बात कहकर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जो ज्ञान था उसको बताना बंद किया, और ये सब हुआ। इसके बाद फिर हाँ, यहाँ पे फिर इसमें यमुना अवतरण की कथा भी महाराज ने बताई है। ये स्नान का है चित्र। तो इसमें यमुना अवतरण की कथा भी इसमें गुरु महाराज ने बताई है कि एक बार क्या था कि पांडु महाराज ने भीष्म पितामह से पूछा कि यमुना जी किस तरह से धरती पर आई, उसकी कथा सुनाइए। तो फिर जब भीष्म देव ने बताया कि एक जब भगवान श्री कृष्ण को धरती पर अवतार लेना था, तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी से कहा कि तुम भी पृथ्वी पर चलो अवतार के लिए। तो राधा रानी ने कहा कि जहाँ पर जो है वृंदावन नहीं है, यमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं है, तो वहाँ पे मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता, इसलिए मैं उनके बिना नहीं जाऊंगी। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही जो है गोवर्धन को और यमुना नदी को और जो है वृंदावन को सबको धरती पर भेज दिया। तो इस तरह से जो है यमुना नदी पृथ्वी पर आई। तो उस समय जो विरजा नदी थी और जो गंगा नदी थी, वो दोनों नदियां भी यमुना में आकर मिल गई, और फिर तीनों जो है एक साथ आई हैं। जब भगवान वामन देव के नख के माता जी आप म्यूट पे हो, प्लीज अनम्यूट करिए। प्रेम पद्मनी माता जी आप म्यूट पे हैं, और प्लीज आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा अभी। तो आप लोग मतलब सर कुछ बीच में से मिस हो गया क्या? मैं तो अपने आप क्यों बंद हो रहा है? हाँ माता जी, अब आ रही है स्क्रीन और साउंड दोनों चीजें? हरे कृष्णा माता जी। माता जी 2 मिनट का प्लीज कर सकते हैं, अभी आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है। अच्छा ठीक है आपका हाँ। तो इसमें जो यमुना नदी है वो सबसे पहले इंद्रप्रस्थ पहुंची है, फिर इंद्रप्रस्थ से वो मथुरा, और फिर मथुरा से प्रयाग। तो इस तरह से यमुना नदी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ है। तो ये सारी कथा उसमें बताई है। और फिर गुरु महाराज ने बताया कि कौन कौन से जो स्नान के जो पर्व हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पूर्णिमा का है, मकर संक्रांति का है, मौनी अमावस्या का है, बसंत पंचमी है, माघ पूर्णिमा है, हाँ। तो इसमें फिर गुरु महाराज ने प्रयाग के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है उनके बारे में बताया है। जैसे कि एक तो त्रिवेणी संगमी है, जिसमें गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं। फिर वहां पे एक पातालपुरी का मंदिर है, तो वो मंदिर बताता है कि इतना पुराना है कि भगवान राम भी वहां पर आए थे। और फिर एक अक्षय वट है, तो वो जो अक्षय वट है वो पातालपुरी मंदिर के अंदर है, और ये बताया जाता है कि भगवान राम ने उस वृक्ष के पास रात बिताई थी। फिर वहां पर भारद्वाज मुनि का आश्रम है, जेडी माधव का मंदिर है, दशामेश का मंदिर है, वल्लभाचार्य का स्थान है। फिर और प्रयाग की एक सबसे बड़ी विशेषता कि वह शील प्रभुपाद का भी दीक्षा स्थल है, जहाँ पे कि गौड़िया श्री रूप गौड़िया मठ प्रयाग में है, जहाँ पर कि शील प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने दीक्षा प्रदान की थी। माता जी आपकी कनेक्शन शायद बारी बारी डिस्कनेक्ट हो रहा है, अभी तो स्क्रीन और वॉइस दोनों नहीं आ रहा है। प्रेम पद्मनी माता जी हाँ हाँ ठीक है, स्क्रीन भी नहीं आ रहा माता जी। अच्छा
प्रेम पद्मिनी माता जी केवल बोल के क्लास कंक्लूड कर दीजिए क्योंकि लास्ट में है आप। हाँ, बस थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। हाँ तो आप मुंह से बोल के कर दीजिए, स्क्रीन शेयर मत कीजिए। ठीक है, ठीक। उसके बाद जो तीसरा स्थान है वो है नासिक। ये भी उसमें था, ये भी उसमें एक दो, हाँ उसमें एक दो चीजें और रह गई। हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया इसमें कि जो ये प्रयाग वाला है, इसमें जब प्रयाग का जो वहाँ पे कुंभ का जो मेला था, उसमें गुरु महाराज अपने बुलक कार्ट के साथ गए थे अपनी टीम के साथ। तो जो है वहाँ पर उन्होंने जो है टीम वहाँ पे सारे बैलों को लेके गए थे। शील प्रभुपाद जब देखने आए तो उन्होंने बैलों के सर पर हाथ फेरा और उन्हें घास खिलाई, और फिर शील प्रभुपाद ने कहा कि अब इन बैलों को अगला जन्म नहीं होगा। तो इस तरह से क्यों? क्योंकि ये गौर निताई की सेवा कर रहे हैं। तो शील प्रभुपाद ने इस तरह से बैलों को आशीर्वाद दिया था। और उसमें ये बताया है कि और शील प्रभुपाद ने जो गुरु महाराज ने सारा बताया कि वो किस तरह से सुबह उठते हैं, इस तरह से सारा मंगल आरती करते हैं पूरा, और दिन भर जो है कीर्तन करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, फिर लोगों को शाम के समय संध्या आरती करते हैं, और शाम की जो कक्षाएं वो हिंदी में देते हैं, और फिर उसके बाद प्रसाद वितरण करते हैं। तो इस तरह गुरु महाराज शील प्रभुपाद को बताया था कि वो दिन भर किस तरह से जो है बुलक कार्ट के द्वारा गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं। तो वो शील प्रभुपाद उनको बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे कि जैसे वो दुनिया मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कार्य हो उनके लिए, और वो बहुत ही सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। तो वहाँ पे गोपाल कृष्ण महाराज भी आए थे। तो उन्होंने कहा कि जो है ये बुलक कार्ट के साथ जो नए भक्त हैं, तो उनको नए भक्त के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेज देना चाहिए। तो शील प्रभुपाद ने कहा कि मेरे पास और कोई मतलब योजना नहीं है, मेरे पास सभी के लिए सेम एक ही प्रोग्राम है, कोई नया भक्त है या पुराना भक्त है। तो इसीलिए जो है फिर शील प्रभुपाद ने उसके लिए मना कर दिया। और फिर जो है गुरु महाराज ने कहा कि जो मेरे साथ ये डिवोटीज हैं, इनको मैं प्रीच कर रहा हूँ और ये मुझसे कनेक्टेड हैं सारे। तो शील प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, तुम ही इनको प्रचार करो, और इनको अलग से ट्रेनिंग के लिए कहीं जरूरत नहीं है, और तुम जो ये पद यात्रा कर रहे हो इसी में ही तुम इनको साथ साथ प्रचार करते रहो। तो इस तरह से जो है शील प्रभुपाद और गुरु महाराज का ये सब संवाद हुआ। इसमें एक बहुत ही एक गुरु महाराज ने एक और अपनी रियलाइजेशन बताई है कि एक बार जो है कृष्णदास नाम का एक भक्त था, तो उन्होंने शील प्रभुपाद के लिए एक बड़ी सुंदर कविता बनाई कि शील प्रभुपाद जी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, मन में नहे रहे अभिमान, मुख में रहे हरे कृष्ण का गान, हर पल कृष्ण का गुणगान, ऐसे देते शिष्यों को ज्ञान, ऐसे शील प्रभुपाद को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो ये एक भक्त ने शील प्रभुपाद के लिए कविता लिखी। तो गुरु महाराज वहीं पे बैठे हुए थे, तो उनके पास एक छोटा सा रद्दी का पेपर था, उसी पे उन्होंने वो कविता लिख ली। तो शील प्रभुपाद देख रहे थे। तो शील प्रभुपाद ने गुरु महाराज से कहा कि अब ऐसा है कि इसको आप एक अच्छे और सुंदर कागज पे लिखना, तो तब अच्छा होगा। तो इसको तो इस तरह से मतलब शील प्रभुपाद किस तरह से हर चीज का ध्यान रखते थे, तो गुरु महाराज बता रहे हैं। इसके बाद फिर 2 स्थान और रह गए हमारे, वो मैं 5 मिनट में कर देती हूँ। नासिक। तो नासिक जो है वो भगवान रामचंद्र की लीला स्थली है। हाँ, नासिक जो है वो भगवान राम और राम लक्ष्मण और सीता की वहाँ पे बहुत सी लीलाएं हुई हैं। ये बम्बई से 180 किलोमीटर दूर है और पुणे से 202 किलोमीटर है। यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है और सुहावना है। यहाँ पे अंगूर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और ये दंडकारण्य का हिस्सा है। तो जो भगवान रामचंद्र की जो तपस्या भक्ति करते हैं, तो वो यहाँ पे हजारों लाखों जो है संत महात्मा रहते हैं यहाँ पे, तो इसको तपोभूमि भी कहते हैं। और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ पर प्रसिद्ध जो है कुंभ मेला लगता है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे भगवान राम लक्ष्मण और सीता की बहुत सी लीलाएं संपन्न हुई हैं। तो जैसे कि नाम है नासिक, तो ना का मतलब है नाक और सिक का मतलब है काटना। तो मतलब जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, तो वो यही स्थान है, इसलिए इसका नाम क्या है, नासिक। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि जो पहले शूर्पणखा थी वो पहले भगवान राम के पास आई कि तुम बहुत सुंदर हो, मुझसे विवाह कर लो। तो भगवान राम ने कहा कि तुम देखो मेरे साथ तो पत्नी है, तुम अच्छा है कि मेरे छोटे भाई के पास चले जाओ। तो फिर जो है
वो सुपर्णखा लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम यदि मुझसे विवाह करोगी तो जो मेरी पत्नी होगी उसको भी भगवान राम की और सीता की सेवा करनी होगी, तो अच्छा है कि तुम उन्हीं से विवाह करो। तो इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के पास भेजते रहे। तो अंत में जो है वो बहुत क्रोधित हो गई और उसने सीता के ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़ी वो। तो तभी भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि इसके कुछ अंग काट लो। तो लक्ष्मण जी ने उनके नाक और कान काट लिए और इस तरह से फिर वो क्रोधित होकर दौड़ी और उसने अपने भाई जो है खरदूषण को बताया। तो जो खरदूषण, उन्होंने 14,000 राक्षसों को वहां पे भेज दिया। तो वो मैदान भी वही नासिक में है जहां पर भगवान राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों का वध किया था। और वहां पे अनेक सुंदर घाट हैं जहां पर भगवान राम ने सीता जी के साथ स्नान किया था और वह स्थान बहुत ही पुण्यदायक है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब भी अवसर मिले तो वहां स्नान करना चाहिए। और जैसे कि जो ये नासिक है, इसका सतयुग में नाम था पद्मनगर था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर पद्मासन लगाया था। त्रेता में इसका नाम त्रिकंटक था, क्योंकि भगवान विष्णु ने खरदूषण और त्रिशिरा का वध किया था। द्वापर में इसका नाम जन स्थान है, जहाँ पर महाराज जनक ने अनेक यज्ञ किए थे। और कलयुग में इसका नाम नासिक है। तो जो भगवान राम थे, उन्होंने वनवास के समय यहाँ पर निवास किया था। और गोदावरी नदी के तट पर ही अगस्त ऋषि का आश्रम था। वहां पे राम, लक्ष्मण और सीता ने उनसे वहां भेंट की थी। तो अगस्त ऋषि ने भगवान राम को एक धनुष और तरकस दिया था, क्योंकि उनको पता था कि भविष्य में युद्ध होगा। और फिर उन्होंने परामर्श दिया कि तुम पंचवटी में रहो। तो पंचवटी जो है वो दंडाकारण्य के अंदर ही है। फिर अकबर ने भी इसका वर्णन किया है कि ऐसा एक जगह है जो बहुत ही विशेष है। और छत्रपति शिवाजी वो भी इसको वीर भूमि कहते हैं। और नासिक में 9 पहाड़ हैं। तो गुरु महाराज ने उन पहाड़ों के नाम भी बताए हैं: दुर्गा, गणेश, चित्रघंटा, पांडव, टिगर अली, महाकाल, जोंगवाड़ा और कोनकानी। तो इस तरह से वहाँ पे 9 पहाड़ भी हैं। और फिर इसका संबंध चैतन्य महाप्रभु से भी है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है कि जब चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के बाद नासिक आए थे तो उन्होंने रामकुंड में स्नान किया था। रामकुंड है वहाँ पे, रामकुंड में चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया था। तो आप सभी रामकुंड का दर्शन कर सकते हैं। और पवित्र स्थानों का, जितने भी नासिक में पवित्र स्थान है उनका दर्शन किया था। फिर नासिक में त्र्यंबकेश्वर का भी मंदिर है जो बहुत ही पवित्र है। और फिर यहाँ पे रामकुंड है, पंचवटी है, तपोवन है, सीता गुफा भी है। तो कहते हैं कि जो ये सीता गुफा वही गुफा है जहाँ से सीता का रावण ने वो किया था, अपहरण किया था। वहाँ पे काला मंदिर है जहाँ पे भगवान राम रहे थे। और वहाँ पे सुंदर नारायण का मंदिर है, गोदावरी नदी है। तो इस तरह से नासिक के सारे पवित्र स्थान है जहाँ पर के कुंभ का मेला लगता है। इसके बाद चौथा स्थान है उज्जैन। तो जो उज्जैन है वो मध्य प्रदेश में है और ये शिप्रा नदी के तट पर है। और इसमें अनेक विशेषताएं हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो अपने भाई बलराम जी के साथ यहाँ पर विद्यार्जन के लिए आए थे। जैसे सबको ही पता है कि सांदीपनी मुनि का आश्रम है उज्जैन में, जहाँ की भगवान 1 वर्ष तक रहे थे। और जब 11 वर्ष के थे भगवान तो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। और जो है उज्जैन जो है वो भौगोलिक दृष्टि से भारत का नाभि स्थान है उज्जैन। और जो उज्जैन है उसका एक नाम उज्ज्वल भी है, जिसे भगवान ने चुना था। और महादेव यहाँ पर आविर्भूत हुए थे। वहाँ पे महाकाल का भी मंदिर है उज्जैन के अंदर। और प्राचीन काल में इसको अवंती नगरी कहते थे, क्योंकि ये जो नगरी है इसमें देवता, तीर्थ, औषधि और बीजों का रक्षण करती है। तो इस तरह से इसका नाम अवंतीपुर भी था। और ये अमरावती भी कहलाती है। और यहाँ पे एक विशेषता है कि जो यहाँ की बिल्डिंग्स होती हैं उनके जो किनारे हैं वो सुनहरे रंग के होते हैं, तो इसलिए इस जगह का नाम कनक श्रृंगा भी कहलाता है। फिर जो है शिप्रा नदी जो है उसको गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है। और वहाँ पर उज्जैन और महाकालेश्वर के साथ होने के कारण इसकी महिमा बहुत बढ़ जाती है। मेघदूत में कालिदास ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। और शिप्रा के कई नाम हैं, जैसे जवाहरनी, पाप अग्नि और अमृत संभवा। फिर यहाँ पे जो कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है, तो 4 कुंभ में जो उज्जैन का कुंभ है वो सिंहस्थ वो मेला कहलाता है, जो कि पौराणिक आधार पर ग्रह नक्षत्रों के विशेष सहयोग पर ही लगता है। इसके बाद उसमें बताया कि जो 10 संयोग जब एक साथ इकट्ठे होते उपस्थित होते हैं तब ये जो है वो लगता है, मेला लगता है कुंभ का। और 12 वर्षों में ऐसा एक बार होता है। और स्कंद पुराण में बताया है कि जो सिंहस्थ का मेला है वो चैत्र मास की पूर्णिमा से लेकर वैशाख मास की पूर्णिमा तक 1 मास तक रहता है। इसकी विशेषता यह है कि इस अवसर पर 10 योग मिलने चाहिए। तो वो 10 योग भी गुरु महाराज ने बताए हैं, जैसे वैशाख मास होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, सिंह राशि का गुरु होना चाहिए, उच्च का सूर्य, तुला राशि का चंद्र, स्वाति नक्षत्र, पूर्णिमा तिथि, व्यातिपात योग, सोमवार,
और उज्जैन नगरी और कुशस्थली। तो इस तरह से 2004 में यह सिंहस्थ का मेला मनाया गया था। यहाँ पे गुरु महाराज का कीर्तन का प्रोग्राम भी दिखाया है। और एक सबसे विशेषता है उज्जैन में कि गुरु महाराज को महंत की जो उपाधि है वो यहाँ पे मिली थी। हाँ, तो इसकी उज्जैन की एक विशेष महिमा यही है कि यहाँ पर गुरु महाराज को महंत की उपाधि मिली थी। और 2004 में यहाँ पे सिंहस्थ का मेला मनाया गया था। तो उसमें महर्षि जो सांदीपनी मुनि का आश्रम है उसके बारे में भी कथा बताई है कि जो है भगवान श्री कृष्ण जो है, जो सांदीपनी मुनि है, उनका जो नाम था सांदीपन था। तो एक बार क्या था कि द्वापर युग के समय वहां पर अकाल पड़ा था और अनावृष्टि हो गई थी। तो उस समय जो ये सांदीपन मुनि है, ये जो है इन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की थी। और जो है फिर जो शिवलिंग है, जो महाकालेश्वर का जो शिवलिंग है, उसमें से शिव जी प्रकट हुए थे और उन्होंने सांदीपन को वरदान मांगने के लिए कहा। तो जो है सांदीपन ने वरदान मांगा कि जो है यहाँ पर जो दुर्भिक्ष हुआ है, जो अकाल पड़ा हुआ है, वो नष्ट हो जाए और सब लोगों को अच्छे से भोजन मिले। तो उन्होंने शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आज के बाद यहाँ कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा और यह स्थान मालव के नाम से प्रसिद्ध होगा। और फिर उन्होंने बताया कि भगवान जो है कृष्ण और बलराम तुम्हारे शिष्य बनेंगे और वो तुम्हारे मृत पुत्र को वापस ला के देंगे। तो इस तरह से जो भगवान कृष्ण है वो इसमें उज्जैन में 1 वर्ष तक रहे हैं। और वे जब 11 वर्ष की आयु के थे तब वो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे उन्होंने जो 64 कलाएं हैं वो पूरा यहाँ पे सीखा था। और गुरु महाराज बता रहे हैं कि भगवान है और उनको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो समाज में स्थापित करने के लिए, आदर्श स्थापित करने के लिए जो है ऐसा कार्य करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने भी इसलिए गुरु स्वीकार किया था ताकि गुरु की महिमा को सब लोग समझ सके। तो इस तरह से उन्होंने गुरु की महिमा को स्थापित करने के लिए सांदीपनी मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार किया और गुरु दक्षिणा के रूप में उनके जो मृत पुत्र है उसको वापस ला के दिया था। तो इस तरह से ये पूरा कुंभ के बारे में गुरु महाराज ने हमें बताया है। तो इसमें ओवरऑल में 5 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर में पूरा कुंभ की महिमा बताया है और फिर एक चैप्टर में हरिद्वार के कुंभ के बारे में बताया है, फिर प्रयाग के कुंभ के बारे में बताया है और उसके बाद फिर उज्जैन और फिर नासिक और उज्जैन। तो इस तरह से इन जो 4 जगहों पर जो कुंभ होता है उसके विषय में गुरु महाराज ने काफी डिटेल से बताया। मैं तो जस्ट उसको टच करके कुछ पॉइंट्स ही लिए हैं। तो इस तरह से गुरु महाराज ने ये बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी है जो कुंभ के बारे में पूरी तरह से हमें सारा ज्ञान प्रदान करती है। यदि हम इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हम मतलब ये पुस्तक ही हमें कुंभ में स्नान करवा देती है। मतलब उस तरह की जो है इसमें भाव है और इतना सुंदर गुरु महाराज ने इसको एक्सप्लेन किया है। मतलब मैं तो उस लायक नहीं हूँ कि मैं उसको कुछ भी बता पाऊँ, लेकिन जो भी मैंने एक टूटा फूटा सा प्रयास किया है तो ये सब है। लेकिन आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं और कुंभ के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।